हाँ भाई, सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर ये जो लेयर्स आपके लिए बनाई गई हैं रैपिड सैंड फिल्टर में, ये रैपिड सैंड फिल्टर में देखिए, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था स्लो फिल्टर, एज इट इज वही लेयर्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेशर फिल्टर में इसमें जनरली होता क्या है, सबसे पहले ये देखें, ये वही लेयर्स का सीक्वेंस है आपका। टाइल्स प्रेजेंट हैं, टाइल्स के ऊपर कंक्रीट, उसके ऊपर ग्रेवल लेयर, उसके ऊपर फिर सैंड पार्टिकल, और सबसे ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है वो होती है आपकी फाइन सैंड पार्टिकल, ठीक है। अब ये फाइन सैंड पार्टिकल के ऊपर भी मैंने देखिए एक लेयर बनाई हुई है, पर यहाँ बहुत बड़ी लेयर बना दी है। ये लेयर एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, वही जेलेटिनस लेयर है जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी ना, कि इसे डिकम्पोजिशन होने की वजह से इस तरह से हो जाती है, जो एक लेयर की तरह म्यूकस लेयर बना लेती है, ठीक है। वही जेलेटिनस लेयर है ये, ठीक। अब इसमें होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ये दो तरीके के वो बनाए हुए हैं, ये देखिए, वाटर इनलेट, मतलब पानी जो है वो यहाँ से एंट्री करेगा, ठीक है। यहाँ से एंट्री करने के बाद इस पाइप में से होता हुआ इस फिल्टर में आएगा, ठीक। सबसे पहले जब इसमें पानी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें कुछ ऐसी अशुद्धि है जो किस तरीके से होगी, क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ तैरती हुई होगी, उसको हम हटा लेंगे, ठीक है। और बाकी की जो है पानी वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। नीचे जो पानी मिलेगा वो तो क्लियर होगा ही, वो तो क्लियर होगा ही, साथ में कुछ पानी अगर हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको बताया था अभी स्लो में किस तरीके से पानी धीरे धीरे रिसता हुआ जाएगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेकंड वो लगा हुआ है, इसमें से होता हुआ यहाँ वाटर आउटलेट है, ठीक है। अब या तो वाटर आउटलेट में से हम इसे बाहर ले लें, या फिर क्या करते हैं, हम इस प्रोसीजर को बार बार दोहरा देते हैं, ये, ठीक है। इसकी वजह से क्या रहता है, हम इसमें से पंप के जरिए जो क्लियर पानी होता है, भाई कुछ गंदगी तो हमारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। कुछ गंदगी तो हमारी क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और कुछ गंदगी का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाती है उसमें प्रोसेस। और डिकम्पोज होने के बाद में जब पानी क्लियर हो जाता है तो या तो उसको हम पंप द्वारा बाहर निकाल लें, ठीक, या फिर पानी धीरे 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 रिसता हुआ आएगा, और इस पाइप से होता हुआ हम इसे पंप के थ्रू बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा जल्दी काम करती है कंपेयर टू स्लो फिल्टर के में, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग किस किस का यूज़ करते हैं, इस टाइप के कुछ पंप्स का यूज़ उसमें होता है, जो इसमें ये जो लेयर है इसको साफ जल्दी करती है, इसमें से जो पानी क्लियर पानी हो जाता है जो, उसको भी इजीली बाहर निकाल लेती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो है, जो हम लोग उसमें मैनुअली करते थे, इसमें वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली इन मशीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो रैपिड सैंड फिल्टर में जनरली जो आप देखते हैं वो एक तो प्रेशर फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर, इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादातर होता है। क्लास क्लियर है? वैसे आप लोगों के सिलेबस में इतना कुछ होना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज वाटर क्या रहता है ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, ठीक है। वो यूज्ड वाटर जिसे हम खाने पीने नहाने धोने उससे में यूज़ करते हैं, तो जो गंदा पानी हो जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सीवेज वाटर के नाम से जानते हैं। तो हमें सीवेज का ही हमें ट्रीटमेंट करना है, मगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सीवेज को हम कहीं कलेक्ट तो करते हैं, तभी तो करेंगे हम उसको क्लियर। तो इसके लिए छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, ठीक है, हम कुछ पूल्स का निर्माण करते हैं, जैसे सेसपूल या फिर सेप्टिक टैंक। भाई सेप्टिक टैंक के बारे में तो सभी जानते हैं, सेप्टिक टैंक क्या रहता है जी। ये अभी का है, ये थोड़ी देर की वीडियो बनी होगी शायद।
ये थोड़ी देर की वीडियो बनी थी तो मैं दोबारा शायद करवाई थी। कितनी देर की है ये, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सीवेज को ही हम कलेक्ट जो करते हैं या तो सीज पोल में करते हैं या फिर सेप्टिक टैंक में करते हैं। सेप्टिक टैंक आप लोगों ने जनरली देखा होगा, तो सेस पोल और ये एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक डायग्राम देखते हैं हम सेस पोल के लिए। ये जनरली कंक्रीट से बनाया की दीवार होती है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है सेस पोल। जरा ध्यान दीजिएगा सेकंड ईयर, ये जो आपका सेसपूल होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। क्या ये, हाँ भाई, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसकी जो वॉल होती है ये जमीन के नीचे रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाई वाई शेप, ये एक्चुअली मैंने ग्राउंड लेवल बनाया है, ठीक है। तो ये जमीन के नीचे इस तरह बनाए जाते हैं सेसपूल, जिसमें ये नीचे की तरफ से पूरी तरह से खाली रहता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, कुछ होल्स पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप। अब हम करते क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है इनलेट। इनलेट क्या होगा, इसमें इसमें पानी जाएगा। अब जैसे जैसे ये पानी अंदर जाएगा तो इन होल्स में से धीरे 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 रिसना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये कुछ सैंड एंड सॉइल के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इसमें से पानी। और इसमें किसकी प्रोसेस होती है, डिकम्पोजिशन की तो होगी, भले ही थोड़ी ही हो, मगर प्रोसीजर जरूर होगी, माइक्रोब्स के थ्रू होने वाली डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन की जब प्रोसेस होती है तो उसकी वजह से क्या रहता है, ये जो पोर्स बने होते हैं, कंक्रीट की बनी हुई है वॉल्स, ठीक है। इन कंक्रीट वॉल्स में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या रहता है, एक तो इनमें से वाटर बाहर निकलता है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं ना ये, वाटर बाहर निकलता है। साथ में अब डिकम्पोजिशन की जब प्रोसेस हुई थी तो वो क्या बनाते हैं, स्लज,
ओ सॉरी, स्लज फॉर्म करते हैं वो लोग, देखिए यहाँ लिखा भी है स्लज, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, स्लज बनाते हैं ये। तो स्लज जब होता है ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्लज बनने लगता है, तो ये पोल्स जो होते हैं ये बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इनको सेसपूल को टाइम टू टाइम साफ करना होता है, क्योंकि एक तो हर तरीके के इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट रहेगी, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक तो एक लेयर छा जाती है अंदर की तरफ, तो उस लेयर को हटाना पड़ता है। साथ में जो स्लज होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में जब यहाँ हो जाते हैं तो ये पोर्स बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। तब हम क्या करते हैं, इसमें एसिड डालकर इन पोर्स को खोला जाता है, ठीक है। या तो स्लज को आप बाहर निकाल लीजिए, पंप के थ्रू स्लज बाहर निकाला जाता है क्लास से, तो आप लोगों को पता ही होगा, जो साफ सफाई जब होती है घरों के उसमें, तो ये स्लज बाहर निकलता है, कुछ कीचड़ जैसा तो लगता है बहुत गंदा, ठीक है। तो स्लज ही होता है वो, उसे पंप के थ्रू आप बाहर निकाल लीजिए। और ये जो पोर्स जो फिल हो चुके होते हैं, इन्हें खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्हें खोलने के लिए हम एसिड्स का यूज करते हैं, ठीक है। एसिड डालते हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा जितने भी होल्स बंद हुए होते हैं वो सारे इजीली खुल जाते हैं, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने सेप्टिक टैंक की, तो सेप्टिक टैंक आप लोगों ने देखा होगा, देखिए इसमें ये मेन होल तो आप लोगों ने जनरली वैसे भी देखा होगा, घर के बाहर देखा ही होगा, कि आप लोगों को जनरली इजीली बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं सेसपूल, ठीक है, या फिर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो होते हैं वो हमेशा जो सीवर पाइपलाइन होती है उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। किससे जुड़े रहते हैं, सीवर पाइपलाइन से जुड़े रहते हैं। और ये सीवर पाइपलाइन एक घर से दूसरे घर को जोड़ती है हमेशा, है ना, तभी तो जितने भी घर होते हैं उसमें से ढेर सारी ये पाइप इस तरह की जाती हैं। वैसे अच्छा ये बताएं, मैं डायग्राम उसका बनाऊं उससे पहले, ये क्लियर हुआ आपको, सेसपूल क्लियर है ना, सेकेंड ईयर, गुड। तो चलिए एक बार पहले सेप्टिक टैंक देख लेते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। सेप्टिक टैंक भी होता सेम है, कंक्रीट का ही बना होता है, उसमें भी यही प्रोसीजर रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको थोड़ा सा ये पाइप समझाने हैं कि किस तरीके से ये वन हाउस टू सेकेंड हाउस अटैच रहते हैं एक दूसरे से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ना। मैंने यहाँ 2 बना दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सीवर पाइपलाइन से इस तरह से जुड़े रहते हैं सेप्टिक टैंक, ठीक है। ये क्या है, ये ग्राउंड लेवल पर आपका कवर है उसका सेप्टिक टैंक का, ठीक है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था सेम होता है, इसकी भी दीवारें जो रहती है, वॉल कैसी होती है, कंक्रीट की बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब एक घर से गंदा पानी आता है, ठीक है, यहाँ से और घर से भी आएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इन्हीं का सीवेज वाटर जो है यहाँ पर, ठीक है, अब हमें इसी का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट मीन होता है इनका उपचार करना है, किस तरीके से हम इसको आप पानी को साफ बना सकते हैं। तो इसके लिए, इस प्रोसीजर के लिए, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं।
अब हमें करना क्या है क्लास, इसके लिए जो मेथड यूज होते हैं वो होते हैं कुछ 3, जैसे प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड एंड टर्शरी मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें जो ट्रीटमेंट रहता है ये पूरा ये 3 मेथड में कंप्लीट होता है, और ये 3 मेथड होते हैं प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी एंड टर्शरी मेथड। इसमें जनरली होता क्या है, प्राइमरी मेथड में तो वही रॉ वाटर आएगा और उसको हम या तो फिल्टर के थ्रू बाहर निकालेंगे, उसका डिकम्पोजिशन होगा, नीचे से उसको साफ करेंगे, आगे फिर वो जाएगा या तो स्लज टैंक में जाएगा, स्लज टैंक से पहले हम लोग किस में लेंगे उसको, ब्लिड टैंक में लेंगे, उसके बाद फिर वो जाता है स्लज टैंक में। तो क्लास ये चीज आप एक काम के डायग्राम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत हौच पौच कर जाएगा वरना। ठीक है, इसे हम इस ट्रीटमेंट को हम जनरली 3 मेथड में लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मेरा काम इसको थोड़ा सा मुझे बना दे।
बस डायग्राम बनाकर इनसे स्क्रीनशॉट ले देंगे ना। तो कल नहीं बनाना पड़ेगा यार, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है डायग्राम, और बिना डायग्राम के लोग समझेंगे नहीं। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, ज़रा आप एक काम करें प्लीज़, टाइम ओवर हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? फिर कल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिएगा ऐसे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग प्लीज़। हाँ हाँ, ठीक है क्लास, तो आप आज की मीटिंग में इतना ही बहुत।